नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल करता नजर आ रहा है। 56 सीटों का जो चुनावी गणित है उस हिसाब से राज्यसभा चुनाव में क्या खेला होने जा रहा है और कई बड़े इस बार जो है उम्मीदवारों का टिकट कट गया है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण विश्लेषण आखिर में दिखाएंगे आपको कि राज्यसभा की 56 सीटों में से कितने उम्मीदवार किस पार्टी से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों का फायदा होगा या नुकसान होगा, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े। 27 फरवरी को यहां पर वोटिंग होने जा रही है। 15 राज्यों की 56 सीटों को लेकर जो ऐलान है, कई बड़े दिग्गज नेताओं के इस बार टिकट कटे हैं, तो नए चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो राज्यसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने इस बार 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 4 सीटों पर उनका पलड़ा भारी है और कहीं ना कहीं क्या खेला होगा यहां पर भी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने बड़े बदलाव किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। जहां उनकी प्रबल दावेदारी है, उन राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो साथ में बात करेंगे किन बड़े दिग्गज नेताओं के इस बार टिकट काटे हैं, क्योंकि सबसे चौंकाने वाले नाम उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं। क्योंकि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 1 सीट समाजवादी पार्टी की खाली हुई है। लेकिन इस बार जो बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर बाकी सभी के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काट दिए हैं। और जो नए नाम सामने आ रहे हैं उनमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर जो है आरपीएन सिंह का नाम सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। यहाँ पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं और यहाँ पर उनका नाम रिटेन किया है। और बाकी अगर बात की जाए तो चौधरी तेजवीर सिंह का नाम यहाँ पर सामने आया है। इससे पहले यहाँ पर और बड़े दिग्गज नेता थे, उनके टिकट कट गए। श्रीमती साधना सिंह का नाम सामने आ रहा है, इनको उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के लिए भेजेगी। श्रीमती अमरपाल मौर्य का नाम भी सामने आ रहा है। डॉक्टर संगीता बलवंत, श्री नवीन जैन, वो 7 नाम है जो भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ और उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए करेगी। इसकी रणनीति बनाई जा रही है। जो आंकड़ा है, जो संख्या बल है उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन माना जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो 9 सीटें थी इससे पहले उनकी जो खाली हुई थी वो आंकड़े तक पहुंचेगी, तो कुछ और उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए बिहार को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2 नामों का ऐलान किया है। डॉक्टर यहाँ पर जो है धर्मशिला गुप्ता और यहाँ पर बात की जाए डॉक्टर भीम सिंह का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें अपने दम पर मिल रही हैं, लेकिन उनका गठबंधन जेडीयू से हुआ है और सरकार भी बिहार में अब बन चुकी है। और माना जा रहा है कि जेडीयू को 1 सीट का फायदा मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को प्लस यहाँ पर 3 सीटें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। उस हिसाब से 2 यहाँ पर राज्यसभा के लिए सदस्य, आरजेडी 1 कांग्रेस और 3 भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू से राज्यसभा के लिए जाएंगे। तो इसको लेकर ऐलान हो चुका है। और अगर बात की जाए तो काफी हलचल आप बिहार में देखने को मिली है, क्योंकि इस बार यहाँ पर बात की जाए सुशील मोदी और जीतनराम मांझी में से किसी बड़े दिग्गज नेता को राज्यसभा के लिए नाम अनाउंस नहीं हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ की 1 सीट खाली हुई है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐलान किया है, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 1 सीट भी खाली हुई है और इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक हैं और यहाँ पर विधायकों की संख्या बल के आधार पर ही तय होता है कि राज्यसभा के लिए कौन जीतेगा। तो फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। गुजरात की यहाँ पर बात की जाए 4 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल रही है। जबकि हरियाणा की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करी। उस हिसाब से श्री सुभाष बराला का नाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए ऐलान किया है और उनकी जीत यहाँ पर लगभग पक्की मानी जा रही है। कर्नाटक से अगर बात की जाए तो कर्नाटक से भी 4 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और इनमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और यहाँ पर श्री नारायणा कृष्णा सा भांडेगे का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। जबकि कांग्रेस को यहाँ पर कर्नाटक में 3 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें मिल सकती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। चुनाव से पहले माना जा रहा है
और अगर बात किया मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से आराम से भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यसभा सीटें मिल रही हैं और 1 राज्यसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। अब तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कभी भी हो सकता है। जबकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र से भी 6 यहां पर राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को यहां पर जो है अपने दम पर 2 से 3 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2 सीटों का फायदा उनको गठबंधन के तौर पर देखने को मिल सकता है, जिसमें अजीत गुट और यहां पर बात की जाए तो शिंदे गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो उसका फायदा यहां पर राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है महाराष्ट्र में, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में भी यहां पर अशोक चव्हाण का इस्तीफा हो चुका है, उसके साथ माना जा रही कि कई और विधायक भी टूट सकते हैं, तो महाराष्ट्र में 1 सीट पर भी खतरा यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि यहां पर जो है बात की जाए तो उद्धव गुट और यहां पर शरद पवार के पास भी विधायक हैं, और ऐसे में क्या मिलजुल कर 1 से 2 सीटें वो जुटा पाएंगे, ये बड़ा सवाल महाराष्ट्र बना है। लेकिन 4 से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा मिल रहा है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। श्री सामयिक भट्टाचार्य का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है और उस हिसाब से ममता बनर्जी 4 सीटों पर पलड़ा भारी है और 4 सीटों पर उनको जीत मिल रही है। 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इस बार उन्होंने कुछ बड़े नेताओं के टिकट भी काटे हैं, उनके नाम भी बहुत ज्यादा आपको दिखाने जा रहे हैं। जबकि उड़ीसा की 3 सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बीजू जनता दल को 3 राज्यसभा की सीटें जाती नजर आ रही हैं, यानी सीधे तौर पर बीजू जनता दल को फायदा मिल रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट थी, लेकिन 1 सीट का नुकसान उड़ीसा के अंदर दिखाई दे रहा है। राजस्थान को लेकर अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर जा रही राजस्थान के लिए, राज्यसभा के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है और माना जा रहा है, जो खबर आ रही है कि सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए इसी सीट से यानी राजस्थान को लेकर यहाँ पर राज्यसभा के लिए उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि सबसे सेफ सीट मानी जा रही है राजस्थान को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो है 1 सीट का फायदा है, राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी को भेज सकते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश से 3 सीटें खाली हुई हैं, 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस को भी 0 सीट, 3 सीटें बायसार कांग्रेस पार्टी के लिए राज्यसभा के लिए यहाँ पर सदस्य जा सकते हैं। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए, तेलंगाना से 3 राज्यसभा की सीटें खाली हैं, 0 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का फायदा मिल रहा है और अन्य के लिए 1 सीट यानी जो बीआरएस पार्टी है उसको 1 राज्यसभा की सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तराखंड की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है और उत्तराखंड की सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, श्री महेंद्र भट्ट का नाम सामने आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े आपको दिखाए हैं, किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है, जो विधायकों की संख्या है, उस आधार पर ही उस राज्य से राज्यसभा के लिए सदस्य भेजे जाते हैं। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को इन 56 सीटों में से करीब 30 सीटें प्लस की संभावना दिखाई दे रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 30 और इससे ज्यादा भी सीटें राज्यसभा के लिए जीत सकती है, उनके गठबंधन को और उनके लिए। जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी को करीब 10 राज्यसभा सीटें जीतने की संभावना है, लेकिन माना जा रहा है जिस कहा से यहाँ पर महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर कभी भी हो सकता है, कुछ विधायक टूट सकते हैं, तो 1 सीट का नुकसान महाराष्ट्र में होने की संभावना है। और अन्य के पक्ष में करीब 16 सीटें यहाँ पर जो है राज्यसभा के लिए अन्य से भी जाती नजर आ रही हैं, लेकिन जिस कहा से उम्मीदवारों का ऐलान किया है और जिस कहा से माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी अगर बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अब करीब 6 सीटें प्लस करती नजर आ रही है और बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। और राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी यहाँ पर उम्मीदवारों की सूची तैयार की है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर भी महत्वपूर्ण आंकड़े बहुत जल्द आपको देने वाले हैं, लेकिन अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में 400 पार का दावा कर रही है, जबकि गठबंधन में टूट हो चुकी है। और उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या गठबंधन जो है जो बहुमत का आंकड़ा है उसके आसपास भी दिखेगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपने राय सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, आपको क्या लगता है अपने रखिए।
मिलते दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाएं। जय भारत।